हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक न्यू पैराग्राफ जिसकी हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। जिनको इंग्लिश बोलने में पढ़ने में परेशानी आती है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी इस पैराग्राफ में जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो भी मैं आपको बताती चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे, यानी कि सेंस क्या निकल रही है यहाँ पे, जा रहे थे। कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन रहा है यहाँ पे कि वन डे गौतम बुद्ध was going जा रहे थे, was going to the market। कि एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे, यानी कि जो यहाँ पे टेंस बन रहा है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन रहा है। वाज गोइंग, वाज के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उन्होंने कुछ लोगों को देखा। ए की सेंस जो बनती है वो हमारे पास्ट टेंस में बनते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पे। उन्होंने कुछ लोगों को देखा। ही सी की सेकंड फॉर्म है saw। ही saw some, कुछ मीन्स some people। ही saw some people। वे सभी चिंतित थे। वे मीन्स they were all मीन्स सभी, worried क्या, वे सभी चिंतित थे। क्लियर है यहाँ तक? आ गया समझ में? गौतम बुद्ध ने उनमें से एक से पूछा। गौतम बुद्ध ने, किसने पूछा? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध पूछा, आस्क्ड उनमें से एक से पूछा, उनमें से एक से पूछा, यानी कि वन ऑफ देम एक, वन ऑफ देम मीन्स उनमें से एक से पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? आ रहे हो सेंस क्या बन रही है? वही कॉन्टिन्यूस टेंस की है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आ रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो था पास्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थे की सेंस है। और यहाँ पे तुम कहाँ से आ रहे हो, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है यहाँ पे, जो कि इज एम आर के साथ में लगता है। लेकिन साथ ही साथ तुम लोग कहाँ से, यानी कि WH फैमिली से ये सेंटेंस शुरू होने वाला है। तो क्या बनेगा? वेयर मीन्स कहाँ से। वेयर आर ये इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने, वो बहुत सारे लोग हैं कि तुम लोग, तो वेयर के साथ में क्या आएगा? आर। यू के साथ में भी आर का प्रयोग होता है। यू आर कमिंग फ्रॉम, कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कि तुम कहाँ से आ रहे हो। एंड और इतने चिंतित क्यों हो? वाई, क्यों मीन्स वाई आर यू, इतने मीन्स सो, इतने मीन्स सो वरीड, चिंतित मीन्स worried।
क्या कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कि तुम कहाँ से आ रहे हो और इतने चिंतित क्यों हो। एंड वाई आर यू सो वरीड, सो मतलब इतने चिंतित, सो वरीड इतने चिंतित क्यों हो। यहाँ तक आगे आपको समझ में क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। उस आदमी ने कहा, हे साधु, उस आदमी ने कहा, मतलब यहाँ पे पर्सन कितने हैं, एक, लेकिन जब हम एक आदमी की बात होती है तो मैन का प्रयोग होता है, और जब प्लूरल होती है तो मैन, MAN आता है। लेकिन उस आदमी ने कहा, द मैन, MAN, मैन सैड, ने कहा, हे साधु, साधु हम राजा के महल से आ रहे हैं। हम राजा के महल से आ रहे हैं। आ रहे हैं मतलब सेंस क्या रही, वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन रहा है या आ रहे हैं। वी आर कमिंग, वी आर कमिंग फ्रॉम द किंग्स, किंग्स या अपोस्ट्रोफी एस लगाए, के राजा के महल से, राजा के यानी कि किंग पैलेस, पैलेस मीन्स महल, कि राजा के महल से आ रहे हैं। हे हे साधु, हम राजा के महल से आ रहे हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम द किंग्स पैलेस। आगे समझ में, हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। गए थे यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, परफेक्ट टेंस बन रहा है। यहाँ पे गए थे की सेंस है तो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। वी हैड गॉन, गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, टू कंप्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन अबाउट ए डेकोएट। डेकोएट मीन्स होता है डाकू। क्या होता है, डाकू। कि वी हैड गोन टू कंप्लेन अबाउट ए डेकोएट, कि हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। कंप्लेन मीन्स शिकायत करना, ठीक है। यह सुनकर बुद्ध बोले, मैं बहुत डरा हूँ, डर रहा हूँ, या सॉरी, मुझे और बताओ। यह सुनकर, हेयरिंग दिस मीन्स यह सुनकर, गौतम बुद्ध बोले, गौतम बुद्ध सैड, ने कहा या बोले, आई एम स्केयर्ड, डरा हुआ। आई एम सो, हेयरिंग दिस गौतम बुद्ध सैड, गौतम बुद्ध ने कहा, आई एम सो स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ। आई एम सो स्केयर्ड, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी मोर, मुझे और बताओ। क्या, यह सुनकर, हेयरिंग दिस, गौतम बुद्ध बोले, गौतम बुद्ध सैड, आई एम सो स्केयर्ड, मैं बहुत डर गया हूँ। टेल मी मोर, मुझे और बताओ। तब उस आदमी ने कहा, देन, तब मीन्स देन, द मैन सेड, MAN, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है यानी कि मैन आएगा यहाँ,
मैन सेड, मैंने कहा, वह बहुत बड़ा डाकू है। क्या कहा? ही इज़ है, यानी कि यहाँ पर कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, तो ही के साथ में इज़ का प्रयोग होगा। ही इज़ ए ग्रेट डेकोएट। क्या? कि वो बहुत बड़ा डाकू है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वह चीते से भी ज़्यादा ताकतवर है। वह ही इज़, देखो यहाँ पे से भी ज़्यादा, यानी कि मोर देन, यहाँ पे क्या आएगा? देन का प्रयोग होगा। से भी ज़्यादा ताकतवर है। किससे? ही इज़ मोर पावरफुल, मोर पावरफुल देन की तुलना में, से भी, टाइगर, कि वह टाइगर से भी ज़्यादा ताकतवर है। उसने बहुत से लोगों को मार डाला है। ही मार डाला है। ही हैज़, मतलब हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे। ही हैज़ किल्ड मैनी पीपल। मार डाला है, डाला है कि सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे, हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म। ही हैज़ किल्ड मैनी पीपल, उसने बहुत से लोगों को मार डाला है। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकी। इवन द, राजा की यानी कि किंग्स आर्मी, राजा की सेना, द किंग्स आर्मी कुड नॉट, नहीं कर सकी, कुड नॉट फेस हिम, उसका, कि राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकी। इवन द किंग आर्मी कुड नॉट फेस हिम, कि उसको नहीं सामना उसका नहीं कर सकी। उसका नाम अंगुली माल है। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चले गए जहाँ अंगुली माल यहाँ पे रहता था। ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। उसका नाम अंगुली माल है। उसका यानी कि हिज नेम इज, उसका नाम है, इज अंगुली माल। यहाँ पे जब किसी का हम नाम लिखते हैं तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल में आता है। अंगुली माल है। हिज नेम इज अंगुली माल, उसका नाम अंगुली माल है। यह सुनकर, hearing this, hearing this, बुद्ध उस जंगल की ओर चले गए जहाँ अंगुली माल रहता था। बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध went to, चले गए, went to the, चले गए मीन्स went, चले गए, went to the forest, forest में जंगल, कि his name is अंगुलीमाल। hearing this, यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चले गए। गौतम बुद्ध went to, चले गए, to the forest, जंगल की ओर, where
जहाँ जहाँ अंगुलीमाल रहता था, वेयर अंगुलीमाल lived, where अंगुलीमाल lived, रहता था, लिव से रहता था, सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे, रहता था, लिव्ड, अंगुलीमाल लिव। तो कैसी लगी हमारी स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।